जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे पादप ऊतक के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू आज हमारा टॉपिक होगा। देखिए, जो पादप ऊतक होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं विभज्योतक ऊतक और दूसरे को बोलते हैं स्थायी ऊतक। देखिए, जो विभज्योतक ऊतक होता है इसको हम लोग इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं और इसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। देखिए, ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, इनका निर्माण जो होता है वो विभज्योतक ऊतक के माध्यम से होता है। अब देखिए, अगर बात करेंगे जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है। इनका मेन काम ये होता है कि जो पादप होता है उसके विकास में इनका योगदान होता है। यानी विभज्योतक ऊतक जो होते हैं ये पादप में विकास का कार्य करते हैं, और जो स्थायी ऊतक होते हैं इनका मेन काम होता है कि जो पादप में पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन करने का इनका मुख्य कार्य होता है। तो उम्मीद करूँगा दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि पादप ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। और जो स्थायी ऊतक होते हैं ये विभज्योतक ऊतक से ही बनते हैं, और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, पादप में विकास का कार्य करते हैं। और ये इनका मुख्य कार्य जो होता है वो पादप में विकास, जैसे लंबाई में बढ़ोतरी करना, मोटाई और नई नई शाखाओं का निर्माण करना। तो ये विभज्योतक ऊतक के कार्य हैं। स्थायी ऊतक का कार्य अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो पादप में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं, जो भी जल की मात्रा होती है, उनका परिवहन करने का कार्य ये पूरे पादप में ये करने का करते हैं। अब देखिए, जो विभज्योतक ऊतक होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हम बोलते हैं शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा अंतर्वेशी और तीसरा नंबर होता है पार्श्व। उसी तरह स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं सरल, दूसरे को बोलते हैं जटिल। देखिए, जो सरल ऊतक होता है बेसिकली तीन टाइप का होता है, मृदुतक, स्थूल कोण, दृढ़ोतक। और जो जटिल ऊतक होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। इन पहले को दारू या जाइलम बोल सकते हैं, दूसरा जो होता है इसको हम लोग पोषवाह या फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं कि विभज्योतक ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, और इनके प्रकार के बारे में सारा कुछ समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं विभज्योतक ऊतक के बारे में। देखिए, जो ये ऊतक होते हैं ये अपरिपक्व होते हैं, यानी पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और अपरिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जिसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है, और ये विभाजित होकर स्थायी ऊतक बनाते हैं। तो भी मैंने बताया कि स्थायी ऊतक का निर्माण विभज्योतक ऊतक के कारण ही होता है। उसके बाद विभज्योतक ऊतक जीवन भर ये विभाजित होते रहते हैं तथा पादपों में वृद्धि करने वाले भागों में ये पाए जाते हैं। तो देखिए, विभज्योतक ऊतक जो होता है ये अपरिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है, और ये विभाजित होकर स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। विभज्योतक ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, और ये पादपों में वृद्धि करने वाले भागों में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तना हो गया, फूल हो गया, पत्तियां हो गई, जड़ हो गई, इत्यादि जगहों पे ये विभज्योतक ऊतक देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मैंने बात किया था कि विभज्योतक ऊतक तीन टाइप के होते हैं, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी, पार्श्व। तो आइए बात करते हैं शीर्षस्थ ऊतक। देखिए, शीर्षस्थ विभज्योतक में इसमें ये प्राथमिक विभज्योतक तने एवं जड़ के शीर्ष का मतलब सबसे ऊपर भाग में उपस्थित होते हैं तथा पादपों में लंबाई बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। देखिए, जो शीर्षस्थ होता है, नाम में पता चल रहा है शीर्ष, शीर्ष का मतलब ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये जो ऊतक होते हैं ये पादप में लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। और एक ये जो चाहे आप बात करें तना या जड़, तो इनके ऊपरी हिस्सों में पाया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पे कोई एक पादप जन्म ले रहा है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। तो देखिए, मान लीजिए इसकी तीन शाखाएं हैं, एक दो। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर यानी सबसे टॉप पे, तो यहीं पे होता है शीर्षस्थ ऊतक। ये इसका मेन काम होता है कि क्या करता है, ये जो भी यहाँ से शाखा निकली है इसको वृद्धि करेगा, मतलब इसकी हाइट में बढ़ोतरी करता रहेगा। उसी तरह ये ऊतक जो शीर्षस्थ ऊतक होते हैं ये जड़ों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि क्योंकि देखते हैं जैसे जब ऊपर तने का विकास होता है, ठीक उसी तरह नीचे जड़ का भी विकास होता है, जड़ भी जो होती है वो भी बढ़ती रहती हैं। तो ये जो शीर्षस्थ ऊतक हैं ये भी क्या करते हैं, ये जो जड़ होते हैं इनके भी टॉप पे ये पाए जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो शीर्षस्थ ऊतक विभज्योतक ऊतक है ये प्राथमिक विभज्योतक ऊतक होते हैं, और ये तने तथा जड़ के शीर्ष में उपस्थित होते हैं, और इनका मेन काम होता है कि ये पादप में लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक।
तो ये देखिए, ये विभोजोतक जो होते हैं ये पत्तियों के आधार में या कह सकते हैं टहनी के पर्व में ये दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये भी शीर्षत ऊतक की तरह ही होते हैं, यानी शीर्षत विभोजोतक ऊतक के ही भाग हैं और इसका भी काम बेसिकली लंबाई बढ़ाने में होता है और ये लंबाई बढ़ने के कारण ये अलग हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका एक कार्य और है, ये क्या करते हैं, ये जो अंतर्वेशी ऊतक होते हैं ये पादप में नई नई शाखाओं का भी ये निर्माण करते हैं। तो जैसे आपको मैं बताऊं अंतर्वेशी ऊतक, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने एग्जांपल फिगर बना रखा है, इसमें आप सभी समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कोई तना है, तो तना का जो टॉप वाला हिस्सा होता है यहाँ पे शीर्षत विभोजोतक ऊतक होते हैं और आप देख पा रहे हो ये अंदर ये अंतर्वेशी है और ये यहाँ पे नीचे आप देखेंगे पार्श्व विभोजोतक ऊतक होते हैं। भी इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ है। तो देखिए, उम्मीद करूँगा अंतर्वेशी ऊतक क्या समझ में आया होगा कि ये विभोजोतक पत्तियों के आधार में या कह सकते हैं टहनी के पर्व में दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये ऊतक शीर्षस्थ विभोजोतक ऊतक के ही भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के साथ ये उसमें से अलग हो जाते हैं और ये भी पादपों में लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, पादप में नई नई शाखाओं का भी ये निर्माण करते रहते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं विभोजोतक ऊतक में लास्ट में पार्श्व विभोजोतक। तो देखिए, पार्श्व विभोजोतक इसका मेन काम होता है पादप में मोटाई यानी साइड्स, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, तो पादप का जो तना होता है उसको किनारा बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो ये ऊतक तने या कह सकते हैं मूल की परिधि में पाए जाते हैं तथा तने एवं मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। चौड़ाई का मतलब यहाँ पे मोटाई बढ़ाने में सहायक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ऊतक तने एवं जड़ की द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पार्श्व ऊतक का मेन काम इतना से समझ लीजिए कि ये हमारे जो पादप होते हैं उनमें मोटाई बढ़ाने का इनका मेन काम होता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं स्थायी ऊतक क्या है। देखिए, जो स्थायी ऊतक होते हैं इनमें क्या होता है, कोशिका का विभाजन नहीं, मतलब ये जैसे विभोजोतक ऊतक में कोशिका के विभाजन होते रहते हैं, वो हमेशा विभाजित होते रहते हैं। लेकिन स्थायी ऊतक में क्या होता है, इसमें कभी कोशिका का विभाजन नहीं होगा, ये स्थायी हो चुके रहते हैं। तो ये ऊतक विभोजोतक ऊतक द्वारा ही बनते हैं, परंतु ये अपनी विभाजन होने की क्षमता खो देते हैं, अर्थात इसमें विभाजन नहीं होता है, जिस कारण इन्हें हम लोग स्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। और ये ऊतक पादप में पोषक तत्वों के परिवहन करने का कार्य करते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विभोजोतक ऊतक का मेन काम होता है कि वो पादप में विकास करने का कार्य करते हैं और जो स्थायी ऊतक होते हैं इनका मेन काम होता है कि ये क्या करते हैं कि पादप में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका परिवहन करते हैं। अब स्थायी ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो आइए हम बात करते हैं सरल ऊतक के बारे में। तो ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इनकी सभी कोशिकाएं समांगी हो। जैसे हम पढ़े होंगे कोशिका में कि कोशिका कई प्रकार की होती हैं, गोलाकार, भालाकार, तस्तरीनुमा, ताराकार, मतलब कई रंगों में कई शेप में कोशिकाएं होती हैं। तो जो सरल ऊतक होते हैं ये सिर्फ एक प्रकार की कोशिकाओं से ये बने होते हैं, यानी कहने का मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कई कोशिकाएं भालाकार हैं तो सभी मिलकर जब एक ऊतक का निर्माण करते तो उस ऊतक को हम लोग सरल ऊतक के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग सरल ऊतक के प्रकार को डिस्कस करते हैं। देखिए, सरल ऊतक बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं मृदूतक, दूसरा होता है स्थूल कोण, तीसरा होता है दृढ़ोतक। देखिए, मृदूतक कभी कभी इसका इंग्लिश भी आ जाता है। तो मृदूतक को अंग्रेजी में पैरेन्काइमा कहते हैं, स्थूल कोण को कोलोनकाइमा कहते हैं और दृढ़ोतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सरल ऊतक में तो मृदूतक का कार्य क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है कि ये जल और खाद्य पदार्थों को अपने अंदर संग्रहित करके रखता है। तो सरल ऊतक का जो मृदूतक ऊतक होता है ये क्या करता है, जो पादप में जल होता है और खाद्य पदार्थ होता है उसको ये संचित करके रखता है। अगर हम बात करें स्थूल कोण यानी कोलोनकाइमा, तो इसका मेन काम होता है ये पादप को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जैसे सपोज दैट आपको हम समझाएं, जैसे देखा करिए जब हवा तूफान आंधी आती है तो पेड़ जल्दी टूटते नहीं हैं, तो ये क्या कर रहा है उसको एक मतलब शक्ति प्रदान करते हैं लोग ताकि वो जल्दी आसानी से टूटने ना पाए। बहुत लक बाई चांस कभी ही मतलब आंधी तूफान ज़्यादा आने से पेड़ टूटते हैं, अदरवाइज़ देखते होंगे कि वो आंधी तूफान आने से वो झेल जाते हैं। तो इसको सुरक्षा देने यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट समझते हैं दृढ़ोतक ऊतक क्या है, जिसको हम लोग स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये पादपों की बाहरी परतों में रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। जैसे आप देखते होंगे पेड़ों में जो पपड़ी लगी होती है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में छाल भी कहते हैं,
तो ये जो है ना, ये दृढ़ोतक ऊतक है। ये क्या करते हैं, ये पादप को बाहर से रक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं जटिल ऊतक। तो देखिए जटिल ऊतक क्या है। जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बने होते हैं और तथा पादपों में ये आंतरिक परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जैसे भी मैंने बात किया था सरल ऊतक, सरल ऊतक में क्या बताया था कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे। यानी जैसे कहने का मतलब, अगर कोई जैसे कोशिका है भालाकार या गोलाकार है, मान लीजिए गोलाकार की कोशिका है, तो सभी सभी गोलाकार की कोशिकाएं जब मिलकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग सरल ऊतक कहते हैं। लेकिन जटिल ऊतक में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनेंगी। जैसे मान लीजिए कुछ कोशिकाएं भालाकार हैं, कुछ कोशिकाएं गोलाकार हैं, कुछ तस्त्री नुमा हैं, कुछ ताराकार हैं। तो जब कई टाइप की कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं तो उसको हम लोग जटिल ऊतक कहते हैं। और जटिल ऊतक जो होते हैं ये पादप में आंतरिक परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जटिल ऊतक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं दारू या जाइलम, दूसरे को बोलते हैं पोषवाह या इसी को हम लोग फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि जाइलम का मेन काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, देखिए इनको पहली बात तो हम लोग जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इनको जल संवाहक ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों को लेकर पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का ये कार्य करते हैं। तो जो जाइलम ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं, जड़ों से जल को लेते हैं, जल को लेंगे साथ ही साथ खनिज लवण को लेंगे और ये संपूर्ण पादप के संपूर्ण भाग में पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको ये ध्यान देना है, जैसे तरीके से कैसे याद करना है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। देखिए जा से जाइलम होता है, जा से जल होता है। तो ये ध्यान देना कि जो जाइलम ऊतक होता है वो जल के संवहन में सहायक होता है। नेक्स्ट जटिल ऊतक में पोषवाह या फ्लोएम। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस ऊतक का मुख्य कार्य जो होता है ये भोज्य पदार्थों को पादप यानी पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण के बाद भोज्य पदार्थ बन जाता है पत्तियों में, तो ये फ्लोएम जो ऊतक होते हैं क्या करते हैं, भोजन को संपूर्ण पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में पहुँचाने का ये काम करते हैं। आपको याद कैसे करना, देखिए फा से फूड होता है और फा से फ्लोएम होगा। तो ध्यान देना कि जो फ्लोएम ऊतक होता है ये फूड यानी फूड का मतलब भोजन को संपूर्ण भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया पादप ऊतक, इससे संबंधित जो भी पॉइंट बन सकता था सारा कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।